छुआ पुता राम राम कांदे पेट भरे, गुड़िया कर माई कहे चाउर नखे घरे, मोरे सखी रे छुछा घरे के तकदीर करे। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हम लोग भूखे हैं, हम लोगों के घर पे पैसे भी नहीं हो पाते, हम लोगों को आप सही ढंग से मानदेय भी नहीं दे पाते। यहाँ पर हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद है, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, महिलाएं तो गाना गा कर के बता ही रही हैं, लेकिन आप लोगों का भी अल्टीमेटम जारी है सरकार को लेकर के। साफ तौर पर आप लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सरकार में अगर जरा सा भी संवेदना बची है तो सरकार जो है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का सब्र का इम्तिहान ना ले, बल्कि हम लोगों का मांगों पर घोषणा करे, यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। क्योंकि बार बार जो है ये आश्वासन जो दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जानबूझ के एक देखा जाए तो एक साजिश के तहत जो है जानबूझ के इसको टरकाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द आचार संहिता लग जाए और बिना घोषणा किए इन लोगों का आंदोलन समाप्त हो जाए। मुझे अभी तक जो समझ में आया है ये सरकार की नीति यही है। इसके लिए हम लोग देखिए, चूँकि बता रहे हैं आपको कि इतना हम लोग मजबूर हो गए हैं। आप सोचिए ना, जिस राज्य में जो भी सरकार होती है वो सबसे पहले वादा करती है बेरोजगारों को रोजगार। सबसे पहले होता है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियां निकलेगी, बहुत सारा जो है लोगों को जो है हर योजना से जोड़ेंगे, और योजना सरकार घोषणा कर भी रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी पेंशन का घोषणा हुआ है सरकार के द्वारा। पेंशन माने क्या कि अब 50 वर्ष के लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा। हम सरकार के योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हमारा एक सवाल है कि अगर झारखंड में लाखों लाख आदमी का आप पेंशन दे सकते हैं, तो जो 18,000 जो स्वयं सेवक जो पिछले 7 साल 8 साल से जो सरकार की योजनाओं पे काम कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वहाँ देने के लिए आपका कैसे खजाना खाली हो जा रहा है, कैसे आपका झोली खाली हो जा रहा है? और जब आप घोषणा कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि सरकार अगर सबका घोषणा कर रही है तो हमारा भी घोषणा करे, हम लोगों का भी मांग को पूरा करे। तभी जानेंगे कि सरकार का जो मकसद है, हर हाथ में रोजगार, हर चेहरा में खुशियाँ, तभी हम लोग भी जानेंगे कि हाँ, ये सरकार हम लोगों के हाथ में भी रोजगार और खुशियाँ देना चाहती है। चंद्रदीप जी, एक सवाल है, आप लोगों ने घोषणा की है 2 मार्च को सरकार का अल्टीमेटम है, आप लोगों ने दिया है उन्हें कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लास्ट में आदमी जब थक जाता है ना अपने जीवन से, तो कुछ ना कुछ जो है आदमी कड़ा कदम उठाता है, और हम लोग भी अब थक चुके हैं और थकेंगे क्यों नहीं। आप भी जानते हैं कि इतने दिनों से आंदोलन, एक तो झारखंड में पहला ये संघ है जो इतना लंबा आंदोलन किया है, और उसके बाद भी सरकार हम लोगों के प्रति संवेदना नहीं दिखाई है। और अब जब सुनने को मिल रहा है कि हम लोगों का संचिका बन गया है, तो आखिर घोषणा हो क्यों नहीं रही है? तो सरकार से सवाल आप लोगों को करना चाहिए कि आखिर कहां पे मामला फंस रहा है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवा का संचिका बनने के बाद भी सरकार घोषणा कर क्यों नहीं रही है? कौन सा वो शुभ दिन देख रही है, या कौन सा वैसा समय देख रही है कि जब घोषणा करेगी? जो कि अभी अब कुछ ही दिनों के बाद आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि 10 मार्च से पहले आचार संहिता लग जाएगा। तो हमारी घोषणा होने में कुछ ही क्षण बाकी है, तो सरकार को निवेदन है कि आचार संहिता से पहले हम लोगों का भी घोषणा करें। एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, आप लोगों ने आत्मदाह की जब घोषणा की तो हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बातचीत की इसको लेकर के, और उनका साफ कहना है कि अपना धैर्य ना खोएं। मैं भी जो हूँ वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, पुलिस की लाठियाँ खाई है, कई ऐसे उदाहरण उन्होंने अपने जीवन से दिया है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बन्ना गुप्ता जी जो हैं उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि वो संघर्ष इसलिए किए कि उनको विधायक बनना था और उनको मंत्री बनना था। हम लोग को मंत्री विधायक नहीं बनना है, हम लोगों को चाहिए सरकार में रोजगार, ताकि हमारा रोजगार हो तो हमारा बाल बच्चा का भी भविष्य बने, बाल बच्चा का भी सही भरण पोषण कर सके, उनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई कर सके। इसके लिए हम लोग को ना राजनीतिक भाषा ना समझ में आती है और ना राजनीतिक हम लोग को करने आता है। हम माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि अगर जरा सा भी आप में झारखंडियों के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए अगर थोड़ी भी संवेदना है तो आप
आश्वासन न दे, हमारा जो संचिका बना है आप उस पर घोषणा करवा दे, तब जानेंगे कि आप झारखंड के मंत्री हैं। चंपई सोरेन को कुछ अपना बात दुख दर्द सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। अरे बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम ये निशान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम ये निशान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। कैबिनेट, आज की कैबिनेट से कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो कैबिनेट से है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जो आह्वान है कि 2 तारीख को जो है आत्मदाह, तो वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, 18,000 पंचायत स्वयंसेवक सभी विधानसभा का आगे हम लोग आत्मदाह करेंगे, कि कोई उपाय नहीं है। आप भी जान रहे हैं कितना लंबा चल रहा है हड़ताल, और एक मंत्री जी होकर माननीय मुख्यमंत्री जो नया चंपई सोरेन जी सबसे बुजुर्ग है, अनुभवी है, उनसे हम लोग को अभी भी आशा है कि आज हम लोग का कैबिनेट में मोहर लग जाए तो हम लोग अभी गुलाल उड़ाते हुए जो है जिंदाबाद करते हुए अपना घर जाएंगे और सरकार के सभी योजना को धरातल पे लाएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग जल्द घोषणा करवाई। बस सरकार को हम लोग गाना गाकर यही लगाएं कि हम लोग बहुत गरीब हैं और इतना दिन गरीब, शुरू से 8 साल हो चुकी, हम लोग को वेतन नहीं मिलता है किसी तरह। ये जो आवास के होता है जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, प्रोत्साहन राशि, उसको भी समय पर नहीं मिलता है। ये प्रोत्साहन राशि क्या मिलेगा, इसी के कारण हम लोग यहाँ पर कुछ मानदेय को लेकर 8 महीना से लगे हुए हैं और धरना में बैठे हैं। आज का सरकार को जो कर रही है उसको आज कल क्या कर रही हैं, बहुत जल्द पूरा करें, आज कैबिनेट में पास करवाएं और आज करे सो कल करे सो आज करे, आज करे सो आप पर में ऊपर रहे होगे, बहरी करेगी तब। इस तरह अब हम लोग यही गाना गाते हैं कि पहुँचे ऐसा न दिन महंगिया परे, पहुँचे ऐसा न दिन महंगिया परे, कितना कर ली काम खर्च नहीं पूरे, मर सखी रे छुछा करे केतक दिन जरे, मर सखी रे छुछा करे केतक दूर करे। छुआ पुता राम राम कांदते शरीरे, छुआ पुता राम राम कांदे पेट भरे, बुढ़िया कर माई कहे चाउर नखे घरे, मोर सखी रे छुछा करे केतक दिन करे, मोर सखी रे छुछा करे केतक जोर करे। धन्यवाद दीदी। देखिए, महिलाएं जो है वो एक तरफ यहाँ पर गाना गाकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रही हैं, और देखिए आज की कैबिनेट से कितनी उम्मीद है, क्योंकि चंपई सोरेन से आप लोगों ने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा है कि हम सभी के चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहते हैं, सभी के हाथों में रोजगार देखना चाहते हैं। जी, मैं इस कैबिनेट का इंतजार कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा भी है कि हम लोग का मांग जल्दी पूरा करेंगे, पर अगर नहीं करते हैं तो हम लोग 2 तारीख को सामूहिक आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग पास कोई विकल्प नहीं है। इस चलते मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग मांगों का पूरा करेंगे। देखिए, आज के कैबिनेट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, मगर इनका साफ कहना है कि अगर नहीं होता है तो फिर 2 मार्च को यहाँ पर विधानसभा के बाहर ही सभी 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कर्मी जो है वो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और महिलाएं यहाँ पर अपने गीत से यहाँ पे सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस खबर में वैसे इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।